मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि ये कार्यक्रम हम लोग वर्चुअली ना करें, लेकिन खजुराहो में करें। खजुराहो मध्य प्रदेश का केवल गौरव नहीं है, खजुराहो भारत का केवल गौरव नहीं है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि खजुराहो तो विश्व का गौरव है। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, खजुराहो मध्य प्रदेश का एक तौर से प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर मध्य प्रदेश के लिए केवल नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति की क्षमता का प्रवेश द्वार है। मध्य प्रदेश की धार्मिक विविधता का प्रवेश द्वार है। मध्य प्रदेश की कला की क्षमता का प्रवेश द्वार है। तो खजुराहो की एक पैठ, एक महत्वपूर्णता मध्य प्रदेश के इतिहास में रही है, मध्य प्रदेश की वर्तमान में है और मध्य प्रदेश के भविष्य में भी रहेगी। पर इसको ठीक तरीके से समझने के लिए पहले हमें खजुराहो का इतिहास को समझना होगा। और खजुराहो शब्द खजूर से प्रेरित है। हमारे चंदेल वंशी राजाओं ने जब मंदिरों का निर्माण इस क्षेत्र में किया था, चार दीवारी एक बाउंड्री बनी थी, 8 दरवाजे बने थे मंदिरों के इर्द गिर्द उस बाउंड्री में, और उस 8 दरवाजों के बाहर दोनों तरफ खजूर के पेड़ स्थापित हुए थे। और इसलिए यह मंदिर प्रांगण खजूर वाहिका के नाम से चर्चित हो चुका था। और खजूर वाहिका कहते कहते अपभ्रंश होकर यह खजुराहो बन गया। हमारा यह मंदिर प्रांगण, यह क्षेत्र कोई 200, 300, 400, 500 साल पुराना नहीं, लेकिन 1200 साल पुराना है। 885 और 1050 के बीच में इस क्षेत्र में यहां स्थापित हुआ था। और यहां लगभग 85 मंदिर होते थे। और 85 मंदिरों के साथ साथ यह आश्चर्य की बात है कि यह 20 वर्ग किलोमीटर में स्थापित था। यह प्राचीन इतिहास है खजुराहो की। और यहां, जैसे अभी बीडी शर्मा जी कह रहे थे, सन 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का प्रमाण देकर इसे प्राथमिकता दी। यहां उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण जी, स्वयं विष्णु जी की मूर्तियां यहां स्थापित हैं। और यहां अगर हमें दिखता है तो एक अनूठा संगम हमको दिखता है। एक तो चारों कलाओं की, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो, चारों कलाओं दर्शाती जाती हैं। और यहां एक अनोखा संगम भी है हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों का और जैन धर्म के मंदिरों का, दोनों का एक अनूठा संगम है। और यहां धार्मिक विविधता का प्रमाण भी हमें मिलता है। तो इस इतिहास के साथ जब हम वर्तमान में निकलते हैं, हमारा ये हवाई अड्डा सन 1978 में स्थापित किया गया था। यहां से वायु सेवा दिल्ली के लिए, वाराणसी के लिए, आगरा के लिए उस समय चलती थी। और जैसे जैसे साल बीते गए, जो एक तरीके से एक प्राथमिकता से वंचित खजुराहो रह गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2016 में यहां आधुनिक फैसिलिटीज स्थापित करने का प्रयोग और प्रमाण शुरू हुआ। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यहां स्थापित हुई 2016 में।
नया टर्मिनल भवन बना है, नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी दी गई है। और पिछले 1 वर्ष में जब से इस विभाग की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें दी गई है, खजुराहो के लिए प्राथमिकता सदैव हमने बनाई है। और पिछले 2 वर्षों में रनवे की रीकारपेटिंग, नया एटीसी का टावर, टेक्निकल ब्लॉक, करीब 50 करोड़ का निवेश हमने सीधे सीधे खजुराहो एयरपोर्ट में किया है। आज यहां बोइंग और एयरबस के प्लेन्स लैंड कर सकते हैं। 1,20,000 स्क्वायर फुट का टर्मिनल भवन बना हुआ है और यात्रियों का अभाव बिल्कुल नहीं। प्री कोविड यहां 40 से 50,000 यात्री प्रति वर्ष आते थे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उस ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे और उस शिखर से भी हम आगे चलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज अजय सिंह जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के द्वारा हमारे सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को भी। जिस दिन से मैंने इस मंत्रालय का प्रभार संभाला है, उस दिन से विष्णुदत्त शर्मा जी एक ही चीज लेकर मेरे पास आए हैं, और वो है खजुराहो की कनेक्टिविटी, खजुराहो की कनेक्टिविटी, खजुराहो की कनेक्टिविटी। हमारे जनसेवक अगर इस मंशा से कार्य करते हैं तो फिर क्षेत्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं और मुझे गर्व भी है और मैं प्रशंसा भी करना चाहता हूं विष्णुदत्त शर्मा जी से कि उन्होंने मुझे इतने बार कहा, इतने बार परेशान किया, और यही तरीका है। इतने बार परेशान किया कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जल्द से जल्द ये खजुराहो फ्लाइट की अनाउंसमेंट मैं करूंगा। और मैं इस दिन पर जहां विष्णुदत्त शर्मा जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, वहीं अजय सिंह जी को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और इसलिए क्योंकि हम लोगों की बहुत आशाएं अभिलाषाएं होती हैं, विष्णुदत्त जी की, मेरी, पर जमीन पर जिन कठिनाइयों का सामना हमारा नागर विमानन क्षेत्र ने पिछले 2 सालों में किया है, कोविड के जमाने में किस तरीके से बुरी तरह से, अगर कोई भी क्षेत्र प्रभावित हुआ हो विश्व में, सबसे बुरी तरीके से हमारा नागर विमानन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और उस लड़ाई के समय में भी, उस संघर्ष के समय में भी, जिस तरीके से अजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी की संकलित उड़ान योजना के लिए अपना समर्पण भाव के साथ कार्य किया है, उस कोविड के वातावरण के इस 2 सालों में भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि अल्पसेवित या असेवित क्षेत्रों को जुड़ाने के लिए मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत आसान है निर्णय लेना, बहुत मुश्किल है कठिन कदम उठाना। और बार बार जब विष्णुदत्त जी हमारे पास आते थे, तब मैंने अजय सिंह जी से निवेदन किया कि जल्द से जल्द ये फ्लाइट हमें शुरू करना चाहिए। और अजय सिंह जी ने पहले 10-15 दिन थोड़ा डामाडोल रहे, पर जब मैंने बड़े हाथ जोड़कर उनको निवेदन किया कि यह बहुत जरूरी है मेरे मध्य प्रदेश के लिए, उन्होंने उस समय कहा, मैंने कहा 20 तारीख को देखो भैया, खजुराहो महोत्सव शुरू हो रहा है, उसके पहले यह फ्लाइट अनिवार्य है। और आज उसका प्रमाण अजय सिंह जी आप इस मंच पे देख रहे हैं, जो ओम प्रकाश जी ने कहा कि आपके पहले दिन ही भारत के अंदर हमारे नागरिक तो इस प्लेन में गए हैं, पर विदेशी राजदूत भी इस प्लेन में उड़ के खजुराहो पहुंच गए। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको फुल लोड मिलेगा। देश के लोगों के लिए लोगों के केवल नहीं, लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय लोगों का भी आपको लोड मिलेगा। और आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस कठिन परिस्थितियों में भी आपने इतना इस क्षेत्र को महत्व देने के लिए कदम दिया। मैं बीडी शर्मा जी की तरफ से, खजुराहो की जनता की तरफ से, ओम प्रकाश जी और प्रद्युम्न सिंह जी की तरफ से, ललिता जी की तरफ से, मलखान सिंह जी की तरफ से और बुंदेलखंड की समस्त जनता की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस कनेक्टिविटी के लिए।
क्योंकि सामान्य तौर पर यह मैं कहना चाहता हूं कि 40 साल पहले जो रेल सेवा की कनेक्टिविटी के साथ देश का नागरिक जुड़ता था, आज वो नागर विमानन क्षेत्र की कनेक्टिविटी के आधार पर हर नागरिक जुड़ता है। और इसलिए मांग एक एक बड़े बड़े शहरों से नहीं, लेकिन छोटे छोटे और मध्यम शहरों से भी उठ रही है कि कनेक्टिविटी आज समय की मांग है। तो आपको तहे दिल से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि आपने ये सेवा शुरू की, आपने मेरा कथन की मान्यता रखी और आपके द्वारा मैं बीडी शर्मा जी के कथन की मान्यता रख पाया और खजुराहो और बुंदेलखंड की कथन की मान्यता रख पाया। तो उस पर हम लोग खड़े उतर पाए हैं और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जहां तक खजुराहो की बात बीडी शर्मा जी ने कही, हम खजुराहो में इस विमान सेवा के अतिरिक्त केवल एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन दो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। ये पुरानी एफटीओ नहीं, लेकिन 2 नए एफटीओ हम शुरू करने जा रहे हैं। एक है हमारे जेट सर्व एजेंसी के द्वारा और दूसरा है हमारे शौर्य एजेंसी के द्वारा। और इन दोनों फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी अप्रैल के माह तक हम लोग खजुराहो में शुरू करेंगे। इसकी भी घोषणा आज इस मंच से मैं करना चाहता हूं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य और मेरे दिल का एक अभिन्न भाग और महत्वपूर्ण भाग होने के नाते मध्य प्रदेश को सदैव हमने प्राथमिकता देने की कोशिश की है। हमारे खजुराहो के अतिरिक्त 4 अतिरिक्त हवाई अड्डे हैं। इंदौर में 8 जुलाई जिस दिन मैंने प्रभार संभाला, इंदौर में 308 हर हफ्ते प्लेन्स की मूवमेंट्स होती थी और 12 शहरों के साथ इंदौर जुड़ा हुआ था। आज 7 महीने बाद जहां 308 फ्लाइट की मूवमेंट होती थी प्रति हफ्ते, वहां आज इंदौर में 445 फ्लाइट मूवमेंट्स हर हफ्ते हो रही हैं। और जहां इंदौर 12 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, वही इंदौर आज 20 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। और इंदौर अंतर्राष्ट्रीय जगत दुबई के साथ भी हमने जोड़ के रख दिया है। और ये अतिरिक्त शहरें 8 हमारे 12 के अलावा गोवा, ग्वालियर, जबलपुर, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सूरत और जोधपुर, और इसी के साथ दुबई भी आज इंदौर जुड़ चुका है। मतलब 50% वृद्धि हर हफ्ते के फ्लाइट्स में हो चुकी है। भोपाल में भी जहां 94 फ्लाइट्स होती थीं, और जो भोपाल हमारी प्रदेश की राजधानी, लेकिन केवल 5 शहरों के साथ जुड़ी हुई थी, केवल बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और प्रयागराज, वही भोपाल आज 7 महीने बाद 136 फ्लाइट मूवमेंट्स प्रति हफ्ते, मतलब 50% की करीब करीब वृद्धि फ्लाइट मूवमेंट्स भोपाल में भी। और 5 शहरों के बदले आज भोपाल 9 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, आगरा, रायपुर और पुणे अतिरिक्त के साथ हमने भोपाल को जोड़ दिया है। हमारा तीसरा शहर जबलपुर, जहां जबलपुर में 96 फ्लाइट्स होती थीं, आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं। और जो जबलपुर में इक्का दुक्का फ्लाइट्स आती थीं, वहां आज जबलपुर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, बिलासपुर और पुणे, इन सारे 7 शहरों के साथ जुड़ चुका है। हमारा चौथा शहर है ग्वालियर। ग्वालियर में जहां 8 जुलाई को केवल 56 फ्लाइट्स होती थीं, आज 82 फ्लाइट्स हैं। मतलब 50% वृद्धि ग्वालियर में भी हो चुकी है। और जो ग्वालियर केवल 4 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज ग्वालियर 8 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है।
बेंगलोर, जम्मू, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। तो कुल मिलाके जो मध्य प्रदेश की मानचित्र की पृष्ठभूमि और वर्तमान की परिस्थिति है, जहां मध्य प्रदेश में 554 फ्लाइट्स होती थीं 8 जुलाई 2021 में, आज मतलब 18 फरवरी 2022 में 768 फ्लाइट्स हैं, मतलब करीब करीब 120 अतिरिक्त फ्लाइट मूवमेंट्स प्रति हफ्ते, मतलब 40% की वृद्धि मध्य प्रदेश में फ्लाइट मूवमेंट्स में आज हो चुकी है। हमारी सोच विचारधारा जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जहां एक तरफ उड़ान योजना के तहत उड़े देश के आम नागरिक, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 100 एयरपोर्ट्स हम लोग बनवाएंगे 2024-25 तक और 1000 नए रूट्स प्रचलित करेंगे 2024-25 तक। आज तक उन 100 एयरपोर्ट्स में से 56 एयरपोर्ट्स, 65 एयरपोर्ट्स हमने स्थापित कर दिए। तो 100 में से 65 एयरपोर्ट्स आज स्थापित हैं और 1000 रूट्स में से 403 रूट्स आज स्वीकृति देकर प्रचलित हो रहे हैं। तो हम लोग अपनी लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, यह विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, उस संकल्प की पूर्ति भी हम लोग करने जा रहे हैं। जहां 2012-13 में 6 करोड़ यात्री होते थे पूरे साल में, पूरे देश में, आज करीब 14.5 करोड़ हवाई यात्रा से यात्री निकल रहे हैं और इसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि आएगी आने वाले सालों में, इसका हमें पूरा विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प। हम अपने मंत्रालय में भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड की जनता, खजुराहो की जनता, हमारे जनप्रतिनिधि विष्णुदत्त जी, प्रद्युम्न जी, ओम प्रकाश जी, अजय सिंह जी, मंत्रालय एक साथ मिलकर क्षेत्र की प्रगति, प्रदेश की प्रगति और देश की प्रगति के लिए कृत संकल्पित है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस नई सौगात के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे